जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग। यानी रीजनिंग शुरू करने वाले। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, जितनी जॉब्स की एग्जाम होती हैं, चाहे बैंक, एसएससी, लेखपाल, रेलवे, आर्मी, कोई भी हो, सभी एग्जाम में रीजनिंग आती ही आती है। और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बहुत इजी होती है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है। वो रीजनिंग होती है क्या, रीजनिंग जो 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो जो हमारी रीजनिंग है, 3 प्रकार की कौन कौन होती है वो हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग 3 प्रकार होती है। एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल, तीसरी होती है एनालिटिकल। ठीक है। तो वर्बल को हिंदी में कहते हैं भाषिक। क्या कहते हैं? भाषिक। यानी भाषिक होती है। भाषिक मीन्स इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा होता है, बहुत सारा डाटा दिया होता है, काफी सारा। अब भाषिक में क्या होता है, इसमें भाषा नहीं होती। भाषा नहीं होती है मतलब कि इसमें चित्र होते हैं। इसमें क्या होता है, चित्र होते हैं। कोई चित्र ऐसे बदल रहा तो उसका अगला चित्र क्या होगा, ऐसे करके इसमें सिर्फ चित्र होते हैं। और तीसरा होता है एनालिटिकल। ठीक है, नहीं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक क्या होता है? णात्मक। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी तर्क वितर्क दिए होते हैं। यानी कि इसमें हमारे क्या होता है, हमारे माइंड की जांच की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे माइंड की जांच की जाती है, हम कि हम कोई निर्णय ले पाते हैं, सही तरह से नहीं ले पाते हैं, निर्णय की जांच की जाती है। तो विश्लेषणात्मक क्या होता है, निर्णय। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि अगर अगर आपको बताइए प्रधानमंत्री बना दिया है तो पहले आप क्या काम करेंगे। तो ऐसे, हालांकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है। भाषा में क्या होता है, इसमें पूरी भाषा दी होती है, पूरी व्याख्या दी होती है। ठीक है। इसमें चित्र होता है, या यूं कहिए कि इसको अगर समझना चाहें तो इसे व्याख्या कहिए, या कहिए थ्योरी, कहिए थ्योरिकल कह सकते हैं, जो पूरी थ्योरी दी होती। ठीक है, समझ गए? ठीक है। चलिए, इसको व्याख्या कह सकते हैं, पूरी व्याख्या दी होती है कि राम सीता के पति हैं, सीता लक्ष्मण के भाभी हैं, तो राम लक्ष्मण बताइए क्या है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर इसमें, इसी में आपको मेहनत करनी है। सबसे क्या होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी में करनी पड़ती है। जो भाषिक होता है इसी में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब भाषिक, इसमें चित्र होते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें चित्र दिया होता है कि कोई चित्र ऐसे है, उसके बाद कौन चित्र आएगा। इसमें तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति कैसे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अब हालांकि रीजनिंग को सबको तर्क शक्ति ही बोलते हैं, लेकिन तर्क वितर्क होता है। इसमें क्या होता है, तर्क वितर्क दिया होता है। ठीक है, ये चीज समझिए। तर्क वितर्क इसमें होता है। तर्क या उसका कार्ड पूछा जाता है। ठीक, तर्क वितर्क आप कह सकते हो, तर्क वितर्क। ठीक है, या खाली तर्क लिखते ज्यादा बेस्ट है। ठीक। इसमें क्या तर्क दिया होता है, कैसे तर्क दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहेंगे ठीक है आजकल बताइए, आजकल इसमें तर्क दीजिए, सबसे अच्छा तर्क क्या है आजकल। यानी कि मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो तर्क नंबर 1, तर्क नंबर 2, इसमें अच्छा तर्क कौन सा है, ज़्यादा प्रबल तर्क कौन सा है। कि क्वेश्चन आपका क्या था कि आजकल मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो पहला तर्क बताइए। पहला तर्क ये है कि आजकल लोग नौकरियां बहुत ज़्यादा करते हैं, पहला तर्क। दूसरा तर्क ये है कि वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। ठीक है। चलिए, तीसरा तर्क हम ये कह देते हैं कि लोग औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, मतलब बिजनेस बहुत ज़्यादा और कारखाने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये तीनों तर्क में सबसे प्रबल तर्क कौन सा है? यहाँ इस बार नौकरी करने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, नौकरी करते हैं, जनसंख्या दबाव तो है, लेकिन नौकरी से कोई फर्क नहीं है तापमान पे। और कारखाने लग रहे हैं, मतलब औद्योगिकरण होता है, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है, पेड़ वेड़ करते हैं। लेकिन सबसे प्रबल तर्क क्या है कि लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, यानी पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तर्क होगा। तो विश्लेषणात्मक क्या होता है, आपका माइंड की जांच होती है। इसमें बुक बुक में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ पढ़ा लेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे और कुछ यानी कि प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ही आ जाएगा। दूसरा होता है भाषा, इसमें चित्र होता है। तो चित्र में तो चित्र में खाली समझने वाली बात होती है, लेकिन भाषा की सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। इस सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करनी, भाषा वर्बल में। ठीक, इसे कहते हैं वर्बल, इसे कहते हैं नॉन वर्बल, इसे कहते हैं एनालिटिकल। ठीक। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत वर्बल भाषा भी करनी है। तो हम लोग इस भाषिक जो है ये वाली, इसको हम लोग शुरू करते हैं, इसी को हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक। चलिए, भाष्य के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो
सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताते हैं। बेसिक चीज़ें कुछ 2-3 पॉइंट हैं, स्पेशली 3 पॉइंट हैं बेसिक चीज़ें। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो ये आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। बेसिक जानकारी क्या है? पहली जानकारी ये जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहो सर मतलब कि बोले अंग्रेजी अक्षर तुमको पता है। हाँ, अक्षर पता होंगे कि ABCD आपको पता होगी, मानते हैं, लेकिन ABCD का जो क्रम होता है ना, चलिए बताते हैं। फर्स्ट यानी पहले का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीरियल नंबर पता होना, सीरियल वाइज इंग्लिश अक्षर पता होना चाहिए। यानी अंग्रेजी वर्णमाला का सीरियल वाइज पता करना, क्रमानुसार, ठीक है, सीरियल वाइज। सीरियल आपको पता होना, सीरियल वाइज। सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। सीरियल वाइज कैसे याद होना चाहिए? देखिए कि हम आपसे कहें कि ए कौन से स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला जानकारी होनी चाहिए। इससे पहला जानकारी क्या? सीरियल वाइज। सीरियल पता होना, एक ए कौन से स्थान, ए पहले स्थान पर आता है, ए का 1 हो गया, ए का कितना हो? 1। बी कौन से स्थान, बी आता है दूसरे स्थान, बी का कितना होगा? 2। सीरियल नंबर बी का कितना? 2, ये याद होना चाहिए। सी का कितना होता है? 3। डी का कितना होता है? 4। ठीक है, ऐसे पूरा रटा होना चाहिए, मुहजबान याद होना चाहिए। जैसे कैसे देखो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का एल का 12, एम का 13, नीचे दो को 15, बी को 16, क्यू का 18, डाला इसको पी का 20, क्यू का वी का 8, 23, एक्स 14, वाई का 25, जेड 26। अब आपको सर इतना रटा हुआ है, बिल्कुल ऐसी रटा होना चाहिए। हालांकि इनका फार्मूला भी आता है। फार्मूला होता है इजोटी फार्मूला, एक होता है सीधी तरफ से याद करने के लिए, उल्टी तरफ से याद करने बकलबा फार्मूला होता है। अभी फार्मूले तो 26 अक्षर फार्मूले से याद करोगे तो नौकरी लग गई, समझ रहे? तो आपको ऑटो में, बस में बैठे हुए, घर में हर समय गुनगुनाते रहिए, गाना बना लीजिए कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, एफ को ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ जी का 7। यानी सीरियल में आपको हर समय गुनगुनाते रहना, ठीक है। तो इसी तरह चलते जाएंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ पूरा सीरियल नंबर, देखिए पूरा सीरियल नंबर ऐसे देख लो। यानी ए का कितना होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ठीक है, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, ठीक है, के का 11, एल का 12, एम का 13, ठीक है, और एन का 14। चलिए इधर मैं दूर दूर से लिख रहा हूँ, आपको आगे बताऊँ क्यों लिख रहा हूँ। एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23, ठीक है, एक्स का 24, ठीक है, वाई का 25, 24 को 25 लिख दिया, वाई का 25, जेड का 26। तो ये जो है सीरियल नंबर आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, एक तो ये सीधी तरफ सीरियल नंबर ये पता होना चाहिए, ठीक। और दूसरा होता है उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दो, यानी कि जेड की तरफ से। जेड का कितना होगा? 26 होता है। उसके पहले क्या आएगा? वाई का 25, एक्स का 24। ये हम अगले पेज पे लिखते हैं, वरना ये सब मतलब खिचड़ी हो जाएगी इस पेज में। आगे लिखते हैं, आगे कुछ समझाते हैं। तो ये सीरियल नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। अब जेड के बाद क्या है? जेड खत्म हो गया, उसके बाद 27 नंबर आएगा। 27 नंबर आएगा तो ए शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? फिर ए शुरू हो जाएगा, ए का 27, यानी कि ए से स्टार्ट हो जाएगा, ए से 27। फिर 28 आएगा तो क्या आएगा? बी आएगा, बी का 28। फिर 29 आएगा किसके लिए? सी का 29। डी आएगा किसके लिए? डी का 30। और 30 तक, यानी 26 तक आप पता ही, जेड तो हमारे अक्षर होते हैं। उसके बाद 27 ए का 28, बी का 29, सी का और 30, डी का। मतलब ये दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये शुरू क्यों हो जाते हैं? साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्रीय क्रम, इसे कहते हैं चक्रीय क्रम, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है वो समझिए। चक्रीय क्रम कैसे? जैसे मान लीजिए आप घर से क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल कोचिंग जाते हैं, फिर कोचिंग घर जाते हैं, फिर घर से स्कूल, फिर स्कूल कोचिंग घर जाते हैं, मतलब कि गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वैसे ही घुमा होता है, यानी कि ए के बाद आता है आपका क्या आता है? आपका ए के बाद बी आता है।
ठीक है, जाहिर सी बात ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, और सी के बाद क्या आता है, फिर आ जाता है, ये चक्रीय क्रम हो जाता है, इसे चक्रीय क्रम। ठीक है, तो इसी प्रकार जेड के बाद 26 हो जाता है, फिर जे के बाद फिर ए शुरू हो जाएगा, यानी ए का 27, बी का 28, यानी ए बी सी फिर शुरू हो जाएगा, सी का 29, डी का 30। ठीक है, ऐसे ही ई का 31। तो आपको सर को ये ऐसे कब तक कितने तक याद करें, अरे आप 26 तक याद कर लो, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि 26 के बाद अगर आ जाए तो ए का 27, बी का 28, सी का 29, थोड़ा 3-4 आगे तक ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो पहला नंबर क्या, पहला नंबर आपका ये क्लियर हुआ कि आपको ये जो अल्फ़ाबेटिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का पहला सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सीरियल आपको पता होना चाहिए, ये वाला सीरियल। ठीक, और सेकंड चीज़ क्या, सेकंड चीज़ पता होना चाहिए आपको अपोजिट वाले। अपोजिट कैसे, देखो अगर अंग्रेजी में अक्षर लिखना शुरू करते हैं, ए आएगा पहले, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा। ठीक है, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, उसके बाद एच, आई, ठीक है, जे, ऐसे आएगा। उल्टी तरफ लिखना शुरू कर दो, क्या आता है, पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर बी आएगा, फिर यू आएगा, फिर टी आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, टी से पहले क्या आता है, एस, क्यू, ठीक है, आर। समझ गए ना, इस तरह से आते हैं। तो ये यहाँ पे आर ओके हो। ठीक है, ऐसे भी और पीछे आएगा। अब जे के बाद क्या आता है, जे के बाद एस लिख लेते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उल्टी तरफ लिखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आई क्यू, यानी कि क्या एस आर क्यू। ठीक है, क्यू बाद क्या आता है, पी ओ, इसके बाद एन एम, इसके बाद बताइए एन एम हो गया। तो फिर एम, एम से पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आता है, एल, यानी कि एम तेरा एल के 12। ठीक है, तो इस तरह एम एल ऐसे करके आते हैं। अब इन्हें मिलाइए, देखिए इन्हें मिलाइए, इन्हें क्या विपरीत वाले बोलते हैं कि ये क्या विपरीत वाले अक्षर होते हैं, यानी कि विपरीत वाले। ठीक है, कौन सा अक्षर है ये, विपरीत है, यानी ए जेड क्या बन गया, ए जेड, फिर ये बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ऐसे याद कर लीजिए, यानी ए जेड बी वाई सी ए डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। आप एम एन तक याद कर लीजिए, क्योंकि ये दो एम एन तक यहाँ तक याद कर लीजिए, यहाँ तक। इसके आगे जो है ना, ये फिर वही शुरू हो जाते हैं, इसका आगे का ये सब जो है, ये सब वही हैं। ठीक है, देखिए है कि नहीं, ए जेड बी वाई सी ए डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी, यानी आपको इतने सब याद करने हैं, ए जेड बी वाई सी ए डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, इतना याद कर लीजिए। इनमें क्या होता है, दोनों जोड़ 27 होता है। देखिए ए का 1 है, जेड का 26, 26 से कितना 27 हो गया, नहीं हो गया, ऐसे एक इधर बढ़ गया, 2 हो गया, इधर एक कम हो गया, 25 ये आ गया, 2 25 कितना हो गया, 27 हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार सी एक बढ़ गया, 3 हो गया, इधर एक कम हो गया, 24 24 27। यानी विपरीत वालों का क्या होता है, जोड़ कितना होता है, 27 होता है। हमारे कौन से विपरीत है, विपरीत वाले याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतने याद करने हैं, और ये सब ये यहाँ तक। ठीक है, तो आपको बाकी सब याद नहीं करने, तो मैं सब मिटाल देता हूँ, ये खाली उन लिखा रहेगा, इसका कोई काम है नहीं फिलहाल में। ठीक है, चलिए, तो आपको सिर्फ जो है इतने ही याद करने हैं। ओके, ये मैं समझाने के लिए लिखा था आपका। चलिए, तो इतना आप याद कर लीजिए। ठीक, क्लियर, ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट में क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर आपको याद करना है, पहले सीरियल वाइज याद करना है, उसके बाद आपको विपरीत याद करना है। नंबर सेकेंड पे आप क्या करना है, स्क्वायर वर्ग याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, वर्ग। वर्ग जो है कम से कम 1 से लेकर के 60 तक याद कर लो, कहते हैं 60 तक। 60 तक ना याद हो पाए तो कम 30 तक याद कर लो कम से कम। वैसे वर्ग निकालने का सूत्र भी होता है, शॉर्टकट होती है, लेकिन कम से कम रीजनिंग में आपको जल्दी क्वेश्चन करने तो 50-60 तक याद होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 का वर्ग कितना होता है,
एक का वर्ग, यानी एक का वर्ग, एक होता वर्ग का मतलब क्या था, यानी उसकी उसी में गुणा करो। दो, तब दो का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 कितना होता है, 9 होता है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 में 36 होता नहीं होता, 6 की 6 में गुणा करो, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 हो गया। 7 कितना होता है, 49 होता है। 8 कितना होता है, 64 होता है। 9 का कितना होता है, 9 में 81 होता है। 10 का कितना होता है, 100 होता है। 11 क्या होता है, 11 11 रहिए 121 होता है। 12 कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए कितने, ये आप याद कर लो कम 60 तक। हालांकि वर्ग निकालने की शॉर्टकट भी होती है, शॉर्टकट बता दूं आपको, चलिए इसका शॉर्टकट, लेकिन आपको याद होना चाहिए। शॉर्टकट तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वर्ग में क्या, ये 2 अंकों, ये 2 अंकों के लिए है, ये 2 अंक किसी 2 अंक की संख्या के लिए 99 तक काम करेगा, यानी 99 तक ये ट्रिक काम करेगी किसी भी 2 अंकीय, 2 अंकीय संख्या के लिए, किसी भी 2 अंक की संख्या के लिए। ठीक है, 2 अंक की संख्या के लिए काम करेगा। ठीक है, देखिए आपके 2 अंक है, ए और बी 2 अंक हैं, इसका 2 अंक होते हैं, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने का क्रम देखो, क्रम क्रम क्या रहेगा, तो ये इधर चलेगा, ऐसे को इधर चलेगा। पहला बी का, इसका जो आपका बी दिया बी, इस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकालना पहला काम। दूसरा काम क्या है, इन दोनों की गुणा करना, यानी कि ए गुणा बी करके फिर जो है 2 की गुणा करना, यानी दोनों का आपस में गुणा करके फिर 2 की और गुणा कर दो। तीसरा काम क्या है कि ए का स्क्वायर ज्ञात करना, ए स्क्वायर निकालना। ये तरीका है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल मान लीजिए 4 6 का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालना मैंने ब्रैकेट में से लिखा था, समझाने के लिए लिखा था, ये भी दोनों ब्रैकेट समझाने के लिए, हालांकि संख्या को ब्रैकेट, ये इसको ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला मैंने कहा बी का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 का 6 हासिल कितना, हासिल 3 बचा ना। अब क्या है, दोनों गुणा कर, ए बी नहीं, इन दोनों गुणा करिए, करिए गुणा, 6 चौक 24 और गुणा करके 2 से गुणा और कर दो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 ये, और ये हासिल 3 था, 3 हासिल था। 6 36 6 हासिल 3 बचा था, तो 48 और 3 कितना हो, 51। 48 3 51, 51 एक हासिल कितना 5। अब क्या, एक एक ए स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना, निकालिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 और आपका हासिल कितना था, 5 बचा था ना, 16 5 21, तो 2100 आपका 16 के वर्ग आ गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए 50 तक, ये तो निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने बता दिया आखिर दो, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या था, वर्ग याद करना। और तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है घन। क्या है, घन, घन जानते हो, घन 3 घात वाला घन। तो ये भी कम से कम 1 से लेकर के कम से कम 30 तक तो याद ही कर लो, 30 तक याद करना, 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक याद होना चाहिए। जैसे देखिए एक का घन कितना होता है, घन का मतलब आपस में 3 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 ही आ जाएगा। इसको लिखते नहीं आप लोग, तो खुद समझदार हो, इतना ये सब बताने की क्या जरूरत है, आप खुद समझदार है। 1 का घन 1 होता है। 2 का बताइए, 2 के आप 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 करिए 8 होगा 2 का। 3 का बताइए कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 करिए 27 आएगा। 4 का बताइए कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 64 होगा। 5 बताइए कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होगा। ठीक है, इसी तरह आपको ये सब याद होना चाहिए, यानी कि 1 से 30 तक याद कर लो। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। यानी कि आपने क्या देखा, आपने देखा भैया हमें जो सीखना बढ़िया रीजनिंग, हमारे 3 प्रकार भाषिक, आवासिक और विश्लेषणात्मक। हमने कहा ये वाली जो रीजनिंग है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, इंपॉर्टेंट भी है ये सबसे ज़्यादा, इसी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है भाषिक। भाषिक पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी मैंने बताया 3 बात है। पहली बात अंग्रेजी वर्णमाला ज्ञात पता होना चाहिए, यानी एक इसमें सीरियल वाइज पता होना चाहिए, और दूसरा विपरीत अक्षर पता होना चाहिए, विपरीत वाले,
ये सीरियलबाज हो गए, ये विपरीत वाले हो गए। अच्छा ये विपरीत आगे हैं, चलिए विपरीत वाले ये पता होना चाहिए, जेड बी बाई सी ए डी डब्ल्यू, ये सब याद कर लो, ठीक है। इसी पढ़ लो, ई बी एफ पी यू टी एच एस ए आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, तेरे तो याद करने यार, तेरे तो हैं। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर एक वर्ग बताया 160 तक याद कर लो। हालांकि इसका मैंने ट्रिक भी आपको दे दिया, हल्का सा ये ट्रिक आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए, आगे घने याद होना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाषिक को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? भाषिक, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा है मतलब भाषिक में हम लोग शुरू करेंगे भाषिक वर्बल में चैप्टर 1 का नाम क्या है? अध्याय में चैप्टर 1 का नाम है सादृश्यता, सिमिलैरिटी है। इसको एनालॉगी भी कहते हैं, एनालॉगी भी कहते हैं, सादृश्यता यानी एक जैसा, सादृश्यता, ठीक है। तो ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस वीडियो आप देखते रहिए, सारा कुछ आपको समझ में आता रहेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।